ओम अज्ञान हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हम आगे देखते हैं। कल हमने जहां तक देखा था उसके आगे हम देखते हैं। तो कल हमने क्या क्या कुछ पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं, आपको याद है तो। कल वास्तव में चल क्या रहा था? प्रभु जी, कल आपने बताया था कि जैसे हमारे बाल रहते हैं उन्हें हम बहुत सजाते हैं, फिर बाद में जब वही बाल हमारे खाने में गिर जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था जो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, वो कैसे अपना अपना रोल निभाते हैं। तो आइए आज आगे हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप तो जो हमारा इंद्रिया है, तो आप जो मोटर वगैरह देखे होंगे सर्वो मोटर, तो उसमें उससे तुलना की गई है इसकी। इंद्रिया, मन और जो बुद्धि है, तो इंद्रियाणी प्राणुर आहुर। हाँ, तो इस तरीके से आहु मतलब घोड़े, इंद्रियों की पांचों घोड़ों से तुलना की जाती है इस तरीके से। और जो मनः परग्रहम एवच, मन है उसकी जो रस्सी है उससे तुलना की जाती है जी। बुद्धिम तो सारथिम विधि, बुद्धि को सारथी से तुलना की जाती है। और आत्मानम रथिनम तो विधि, आत्मा को रथी, जो सारथी के साथ जो रथी बैठा रहता है उससे तुलना की जाती है। तो इस तरीके से तुलना की गई है। ये हमारे पांच जो इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनको बोलते हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। और माइंड, मन वास्तव में होता क्या है, बहुत बार ये प्रश्न आता है हमारे मन में कि ये मन होता क्या है। तो मन हमारे विचारों का को संग्रह करके रखता है, डाटाज को। और पिछले हम भूतकाल की हमारे कुछ है ना शोक मोह भय, ये सब जो हमारा है, हमारे जो अवधारणाएं जो हमारी रहती है, जो हमारा मनोभाव रहता है, ये सब माइंड में जाके स्टोर हो जाता है जी। और फिर बुद्धि का क्या काम है जी? तो बुद्धि है वो निर्णय लेती है वो। और बुद्धि के माध्यम से ही हम भेद करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक है कि सर्वो मोटर से तुलना करके उसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह लगी रहती है वो माइंड की तरह होता है कि कौन सा इंटेलिजेंस की तरह होता है, वो ऐसे तुलना किया गया है इसमें। तो आगे देखते हैं जी अभी हम। तो इसमें दो चीजें बताई हैं कि माइंड और मन और बुद्धि के अंतर, दोनों में अंतर क्या होता है जी। देखिए इधर ये है मन हमारा, और दूसरी साइड हम देख रहे हैं ये है हमारी बुद्धि। तो जब बुद्धि बुद्धि प्रभावी हो जाती है, मन पर हावी हो जाती है, मन हावी हो जाता है, तो हम क्या होता है, हम क्या होते हैं, वन इज कम टू टेम्पटेशंस, हम जो लालसाएं हैं
उत्तेजनाएं हैं, तो उनको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं जी। ऐसा कई बार हमारा मन हावी हो जाता है तो हमें लगता है कि करना चाहिए करना चाहिए, हम वो कर देते हैं, भले वो सही हो या गलत हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो मन नियंत्रित नहीं होता है, इसलिए भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय में पूरा मन के बारे में इतना कुछ बोलते हैं। तो जो उत्तेजनाएं लालसाएं हैं, हम उन वही कार्य हम करने लगते हैं ऐसा। लेकिन जब मन हमारा नियंत्रित होता है, मन हमारा जब नियंत्रित होता है और बुद्धि प्रभावी होती है, जब बुद्धि जीतती है तो हम जो हमारे बहुत सारे उत्तेजनाएं आते हैं, जैसे नेक्ट्रोप इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक क्या है, जो उपदेशामृत जो पुस्तक है उसका पहला श्लोक क्या है? नेक्ट्रोप इंस्ट्रक्शन बुक नहीं पढ़ी? उपदेशामृत रूप गोस्वामी ने लिखे ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा। कि ये बहुत सारे वेग होते हैं, जैसे पानी का वेग होता है ना, तो उसी तरीके से ये अलग अलग प्रकार के वेग हैं। तो इन वेगों को हम कई बार वेग इतना ज्यादा होता है नदी का ना, कि जो बांध बना के रखा है, पुलिया बना रखा है, उसी को साथ में ले जाता है पानी। तो उस तरीके से कई बार इन चीजों का वेग, मन का वेग है, जीवा का वेग, वाणी का वेग, उधर उधरपस्त, उन सब का वेग इतना ज्यादा होता है कि हम उनको नियंत्रित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन है वो बुद्धि पर प्रभावी हो जाता है इस तरीके से। तो बुद्धि से हम क्या करते हैं, माइंड से हम महसूस करते हैं चीजों को, और बुद्धि से हम सोचते हैं, हम निर्णय ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से। तो ये मन और बुद्धि के अंदर ये अंतर होता है जी। एक प्रभु जी, बताइए प्रभु जी यही है ना उपमरा? क्या? प्रभु जी यही है ना उपमरा? आपके आवाज कट रही है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है क्लियर। प्रभु जी अब हाँ आई? हाँ हाँ हाँ, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं क्या फोटो? हाँ यही प्रभु पुस्तक जी है। यही है ना हाँ हाँ उपदेशामृत? हाँ, यही है उपदेशामृत। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी तुलना की गई है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक आदर्श परिवार क्या होता है ना, एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जहाँ सब साथ में बैठकर भजन भी करें, भोजन के साथ साथ। ओके, मतलब जहाँ पर प्रभु जी एक दूसरे का लोग बात सुनते हैं, मानते हैं, ओके, वो आदर्श परिवार माना जा सकता है। जैसे मैं पूछने का अर्थ मेरा ऐसा है कि किस मतलब जैसे एक पति पत्नी और बच्चों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, मतलब पत्नी को पति को नियंत्रित करना चाहिए कि बच्चों को अपने माता पिता को नियंत्रित करना चाहिए, या इस प्रकार से? एक दूसरे में मधुर संबंध होना चाहिए, एक दूसरे को बात को मानना चाहिए, और अगर सही है तो सही का निर्णय लेना चाहिए, गलत है तो गलत है। अपनों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों की भी। ओके, आपके सभी पॉइंट ठीक है, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था, देखिए एक आदर्श परिवार ये होता है जिसमें जो पिताजी होते हैं वो होने चाहिए, आप इसमें देखेंगे तो पिताजी हैं वो अपने है ना बच्चों को और अपनी पत्नी को सही निर्देश देने चाहिए। हैं जो पिताजी हैं वो भगवान के भक्त होने चाहिए, बहुत अच्छे भक्त होने चाहिए। और जो पत्नी है, वो पत्नी और बच्चे हैं वो पिताजी के निर्देशों का पालन करना चाहिए, है ना। वो जो पत्नी है वो एक सती नारी होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि अपने, चलो ठीक है पिता जब पत्नी सती नारी नहीं होती है तो परिवार एक साथ नहीं रह सकता इस तरीके से।
और बच्चे बोलेंगे क्या पिताजी का क्या कहना मानना है ना, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं पूरे दिन भर। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो उनके नियंत्रण में रहने चाहिए, माता पिता के नियंत्रण में रहने चाहिए, और जो माता है वो पिता के नियंत्रण में रहनी चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा जो विषय चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मन है, तो मन की तुलना किससे कर सकते हैं? मन की तुलना पिता से कर सकते हैं कि माता से कर सकते हैं कि बच्चे से कर सकते हैं? पिता से। मन की तुलना प्रभु जी, पिता से कर, अच्छा ठीक है। और बुद्धि की तुलना? नहीं, माता बुद्धि से। की तुलना पिता से और मन की तुलना माता से। क्यों, ऐसा क्यों? प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि की तुलना माता क्रिया से। जो रहती है वो हम्म, मन प्रधान रहती है और पुरुष जो रहते हैं वो बुद्धि प्रधान रहते हैं। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। एक्चुअली जो पिताजी हैं वो माता से ऊपर होते हैं, मतलब उनके नियंत्रण में पूरा परिवार चलना चाहिए, ऐसा। और जो जो पत्नी है, जो या माता है, उसको अपने पति के नियंत्रण में रहना चाहिए, है ना। और जो बच्चे हैं, बच्चों की तुलना आप कर सकते हैं इंद्रियों से। तो आराम से समझ सकते हैं इस चीज को। सबसे ऊपर कौन है? पिताजी हैं। पिताजी मतलब बुद्धि। मन की बात सुननी चाहिए कि बुद्धि की बात सुननी चाहिए? भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि प्राणी और आहुर, फिर इंद्रियभ्यो परम मनः। तो फिर मन के ऊपर बुद्धि होती है, ऐसे करके भगवान बताते हैं। इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है कि चलो परिवार में क्या करना है, छोटा सा बच्चा है वो डिसीजन लेगा कि क्या करना है परिवार में, उसका पालन वो दे सकते हैं डिसीजन, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन लेना चाहिए पिता को। बुद्धि बुद्धि को डिसीजन लेना चाहिए। और जो मन है, जो माता है, पत्नी है, उसको जो पति है उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। मतलब मन है उसको बुद्धि के नियंत्रण में रहना चाहिए। ऐसे नहीं मन की मर्जी से हम करेंगे, मेरा मन मन की मर्जी से चलेंगे ना, जस्ट डू इट, ऐसे टी शर्ट पे लिखा रहता है आजकल, यूथ स्टूडेंट वगैरह चल रहता है। तो फील गुड, डू डू इट, कि यदि आपको अच्छा लगता है करने में तो आप करो इसको, इस तरीके से बोलते हैं। तो इस तरीके से मन बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए, और मन के नियंत्रण में होना चाहिए कौन? इंद्रिया। मतलब पिता के नियंत्रण में होने चाहिए माताजी, और माताजी के नियंत्रण में होने चाहिए बच्चे, इस तरीके से। तो एक बहुत अच्छी तुलना यहाँ पे की गई है उपमा के माध्यम से। मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, कोई माताजी है वो अपने पिता माताजी है वो पिता के नियंत्रण में नहीं है, और माताजी मतलब प्रभावी रहती है, पिताजी कुछ करते नहीं है, तो बुद्धि कुछ कर नहीं रहे, तो मन के प्रभाव में आके कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जैसे इसमें बताया है। Father should give good guidance to wife and children in a family and take them in the direction that his guru has taught him. कि पिताजी को अपने गुरु के द्वारा सिखाए हुए निर्देशों का पालन करते हुए वही निर्देश अपने बच्चों और अपने पत्नी को सिखाने चाहिए। लेकिन यदि पिताजी अपने अपनी पत्नी के हाथों में एक कठपुतली बन जाता है, और वो केवल उसके बदले में बहुत सारी अनावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए खाली उसकी पिता की जेब खाली करती रहती है, और बच्चे चिल्लाते रहते हैं। जैसे बच्चे नियंत्रण में नहीं रहते ना बहुत सारे परिवारों में, तो वो खाली क्या करते हैं, वो बच्चे लोग चिल्लाते रहते हैं वो। तो मतलब इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है इस तरीके से। अपने माइक आप म्यूट रख सकते हैं, बोलना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो क्या वो वॉइस आती है। तो इस तरीके से इसमें बताया कि किस प्रकार से बच्चे जब नियंत्रण में नहीं होते, बहुत सारे घर में हम जाते हैं तो हम क्या होते, बहुत सारे वहां के बच्चे मतलब कंट्रोल में नहीं रहते, वो हा हुल्ला है ना, हल्ला करते रहते हैं इस तरीके से। तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, इस तरीके से बता रहे हैं इसमें। तो ये ज्यादातर लोगों के साथ में होता है। यहाँ पे बता रहे हैं इंद्रियों का अर्थ है, इंद्रिया व्यक्ति को गोदास बनाती है, मतलब इंद्रियों का नौकर। गोदास का अर्थ है इंद्रियों का नौकर बनना, लेकिन हमें गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, जो कि इंद्रियों को नियंत्रित करता है जी।
एक बार जब बुद्धि है उसको आध्यात्मिक रूप से जब हम मजबूत बना देते हैं तो उसके माध्यम से हम मन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम इंद्रियों को सही दिशा में सही दिशा दे सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय देता है और विल पावर, इच्छा शक्ति देता है हमें। और भगवत गीता का अध्ययन हमें डिस्क्रिमिनेशन है, तर्क भेद, क्या सही है क्या गलत है, उसमें निर्णय करने का शक्ति देता है। इस मतलब तरीके से विवेक बुद्धि। हाँ, विवेक देता है हमें। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन मतलब विवेक, जिससे हम पता चल सके क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से दो महत्वपूर्ण यंत्र हमारे पास में है। क्या है? दृढ़ निश्चय और विवेक। और उसके माध्यम से भगवान की कृपा से एक व्यक्ति मन को जीत सकता है जी। तो यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण बताई है भक्ति जीवन के लिए। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है डिटर्मिनेशन, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। मतलब दृढ़ निश्चय होना और विवेक होना। तो दृढ़ निश्चय कैसे आता है? बोले कि एक दिन तो माला कर लेते हैं, दूसरे दिन हो नहीं पाता है। एक दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दूसरे दिन उठ नहीं पाते हैं, है ना। एक दिन क्लास में आ जाते हैं, दूसरे दिन आते नहीं है। तो ये दृढ़ निश्चय कैसे लाए? बहुत सारे ये प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें साफ साफ बता दिया दृढ़ निश्चय कैसे आता है। हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत अच्छे से जप करने से आता है। जब हम अच्छे से साधना करते हैं तो उससे आता है हमारा जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, वो है, वो हमें उससे मिलता है। और दृढ़ निश्चय तो आ गया कि क्या करना है, जो करना है वो मतलब बहुत अच्छे से करूंगा। अब लेकिन क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में भेद कैसे करेंगे जी? तो वो होता है शास्त्रों का अध्ययन करने से। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो वहां से आता है, वहां से हमें पता चलता है कि हाँ, वहां से हमें विवेक मिलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके से, तो इस तरीके से दोनों जरूरी है। दृढ़ निश्चय भी होना जरूरी है और विवेक भी होना जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं। तो हमने पहले ये देखा एक आदर्श परिवार में किस तरीके से है माता पिता और बच्चे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, नियंत्रण में नहीं है ना। और जो माता है सत्यवर्ती नारी नहीं है ना। और पिताजी क्या है, उसको एक अच्छा भक्त होना चाहिए, गुरु के देश में उसको चलना चाहिए इस तरीके से। तो एक आदर्श परिवार है। तो उसकी मन बुद्धि अहंकार से हमने तुलना कीजिए ऐसा। तो हमने जी, लेकिन अगर पिताजी अगर भक्त नहीं और माताजी भक्त है तो क्या वो आदर्श परिवार नहीं कहलाएगा? हाँ, आदर्श परिवार नहीं होगा ना। मतलब एक तरीके से उपमा से तुलना की है। अभी तो जरूरी नहीं है कि हर घर में मतलब जो पिता है वो भक्त हो, जरूरी नहीं है। लेकिन एक आदर्श परिवार की तुलना मतलब मन बुद्धि और इंद्रियों को समझाने के लिए एक तरीके से की है। मतलब भक्त भक्त मतलब भक्त तो होना ही मतलब बड़ी बात है। भले ही बेटा ही भक्त हो, माता पिता भक्त नहीं हो, तो वो भी है, कई पीढ़ियों को तार सकता है इस तरीके से। लेकिन एक समझाने के लिए मन बुद्धि और जो इंद्रियों को समझाने के लिए बताया। फिर हमने देखा गोस्वामी और गोदास का देखा। गोस्वामी और गोदास में क्या अंतर है ना। मन और बुद्धि में हमने अंतर देखा। तो आज ही हमने ये देखा। अभी हम इसके बाद में हमने ये देखा दृढ़ निश्चय और विवेक के बारे में देखा किस तरीके से। अभी हम मिथ्या अहंकार का और देख लेते हैं। सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं हम। तो जो मिथ्या अहंकार है वो एक व्यक्ति को है उसकी पहचान कराता है उसके शरीर से। हम दूसरे को कैसे जानते हैं? उसके शरीर से ही पहचानते हैं कि वो इतने पैसे वाला व्यक्ति है, वो छोटा है, काला है, इस तरीके से, लंगड़ा है, ये है, अंधा है, बहरा है, इस तरीके से। तो हम उसके शरीर से ही उसकी पहचान करते हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो इसी मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति को लगता है मैं बड़ा महान हूँ और बहुत तरीके से वो अपने आप को बड़ा समझने का प्रयास करता है। वो अपने आप को महान मानता है, वो बड़ा समझता है अपने आप को, और उसके कारण उसके इंद्रियां हैं वो अनियंत्रित हो जाती है। लेकिन मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सच्चा अहंकार है वो मतलब वो हो सकता है, वो वैलिड है। और ट्रू ईगो क्या होता है? असली अहंकार मतलब सही अहंकार क्या है? जिसको गर्व बोलते हैं।
उसका मतलब है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ। ये अहंकार होना चाहिए वास्तव में। ओ लॉर्ड आई एम योर सर्वेंट, तो ये अहंकार चलेगा। लेकिन फॉल्स अहंकार हमें क्या रहता है, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं इस तरीके से। आध्यात्मिक जगत में आत्मा शाश्वत है मतलब सच्चिदानंद है। और जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें एक भौतिक शरीर मिल जाता है और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहते, घूमते रहते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया को तभी रोका जा सकता है जब हमें पता चलता है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं और शुद्धिकरण है, जो अनर्थों से अपने आप को शुद्ध करके ही हम भगवान के पास जा सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही जन्म मृत्यु जो मन बुद्धि अहंकार है उसका चक्कर ये चलता रहता है। तो देखिए ऐसे 84 लाख योनियों में हम कैसे घूमते हैं। ये सूक्ष्म शरीर ही वास्तव में, भौतिक शरीर तो हमें, स्थूल शरीर तो हमें दिखता है सामने से, जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ, ये सिर दिख रहा है मेरा, ये है ना, कान है, ये आंख है, नाक है, ये सब। तो इस तरह से स्थूल शरीर तो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चल रहा है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सूक्ष्म शरीर में उसके क्या चल रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाने वाला है जी अगले अगले जीवन में। मन बुद्धि अहंकार उसके साथ जाने वाले हैं, और मन बुद्धि अहंकार में क्या क्या है, उसकी क्या स्थिति है, उससे निर्णय होता है कि उसका अगला जीवन कैसा मिलने वाला है उसको। तो फिर इस तरीके से हम ऐसे 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। जो मन बुद्धि अहंकार जो हमारे एक जीवन से दूसरे जीवन में जो हम लेके जाते हैं। तो बताइए, इतने सारे आपने जानवर देखे यहाँ पे अभी स्लाइड में, तो कौन सा जो जानवर है सबसे चंचल है, सबसे अस्थिर है? हिरण ओके, या लोमड़ी भी बोल सकते हैं। मंकी। मंकी, ओके। राम प्रकाश भैया ने बताया कि मंकी है जी, तो सही आंसर है मंकी। हाँ, जिसको आप एक छड़ी से हमेशा भगाते हुए देखेंगे। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे तो एक बार प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी के शिष्य किचन में खाना मतलब कुकिंग कर रहे होते हैं, भगवान के लिए रसोई कर रहे होते हैं, तो बंदर आके परेशान करते काफी। तो वो विदेशी लोगों को देखे नहीं, इसे बंदर को कैसे क्या करते, तो प्रभा जी छड़ी लेकर बंदरों को कैसे भगाते हैं इस तरीके से। तो सबसे चंचल प्राणी है जानवरों में बंदर। बंदर एक जगह टिक नहीं सकता है, कभी एक डाल से दूसरी डाल पे। ये क्या बताया अभी प्रभुपाद जी? क्या मैं ऐसे बताया कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो वो जो विदेशी शिष्य थे वो जानते नहीं थे कि बंदरों को कैसे मतलब हैंडल करते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी ने उनको छड़ी लेके मतलब उनको सिखाया कैसे भगाया करते हैं बंदरों को इस तरीके से। तो बंदर ऐसे मानते नहीं है, बहुत वृंदावन के बंदर खासतौर से बहुत वो होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे चंचल प्राणी है बंदर। हाँ, देखिए यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। तो बंदर ऐसे ही करते, बहुत सारे आपको वीडियो दिख जाएंगे ऐसे उसकी पूंछ पकड़ के खींच दिया कुत्ते की, वो लटक गया। कुत्ते को क्या है मतलब शेर को नहीं छोड़ते हैं बंदर, ऊपर पेट पर लटकते लटकते शेर को भी छेड़ देते हैं ये लोग, बंदर लोग। लेकिन देखिए सारे बंदर इतने अस्थिर चंचल होते हैं, लेकिन एक बंदर है वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी आंखों को अर्ध मतलब आदि बंद किए हुए अवस्था में भगवान के नाम का जप करता रहता है। कौन है वो बंदर? हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी। मनिंदर ने बताया। तो बंदर इतना चंचल अस्थिर प्राणी है। देखिए यहाँ पे देखिए बंदर। तो बंदर ऐसे होते हैं, उसको धक्का दे दिया अपने साथ वाले को, धक्का दे दिया। तो ये है बंदर। लेकिन एक दूसरे बंदर भी है हमारे जो बड़े स्थिर है, शांत दिमाग वाले हैं, बड़ी गंभीर परिस्थितियों में भी विवेक से काम लेते हैं ऐसा। तो वो है हमारे लोकप्रिय प्रसिद्ध हनुमान जी। जब वो भगवान के नाम का जप करते हैं तो इसी तरीके वो हमेशा जय श्री राम, जय सिया राम सीताराम के नामों का जप करते हैं। उसी तरीके से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा जो मन रूपी बंदर है
शास्त्रों में बहुत जगह मन की तुलना बंदर से ही की गई है। तो हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं जी, जैसा कि हनुमान ने किया। तो इसके बाद में एक क्विज हम कल करेंगे। आज यहीं फिनिश करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। मेरा प्रभु जी दो शंका है। हम्म एक तो है प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि इंद्रियों से परे 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 मन है, मन से परे बुद्धि है, और हम्म बुद्धि से परे आत्मा है। हम्म तो प्रभु जी, जैसे कोई आदमी है और वो गलत काम करता है, हम्म तो बुद्धि उसको बोलती है कि ऐसा काम करो। तो फिर गलत। आत्मा क्या कर जी, तो फिर आत्मा क्या करती है प्रभु जी? आत्मा का क्या रोल होता है? आत्मा का मतलब है कि हम जो करते हैं वही आत्मा है वास्तव में। हम क्या शरीर थोड़ी ना, हम इंद्रिया थोड़ी ना, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं, हम तो आत्मा है ना। ये शरीर मन और बुद्धि तो हमारे हैं, तो जो करने वाले हैं वो तो हम करते हैं। परमात्मा है उसको सैंक्शन करते हैं। परमात्मा ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। हम जो करना चाहते हैं, आत्मा जो करना चाहते हैं उसको, हाँ ठीक है, हम तुम्हारे जो ये विधेयक पारित किया है उसको हम पास कर देते हैं, सर बिल पास कर देते हैं तुम्हारे ऐसा। तो जो आपका प्रश्न है कि जो है मन क्या करता है, मन का तो हमने देखा ना कि मन में हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, उनका स्टोर हाउस होता है, उसको बहुत सारी फीलिंग होती है, और उसके ऊपर बुद्धि है, वो बताती है कि नहीं नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आप उसमें करते हैं इलेक्ट्रिस, आप उसमें है ना इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी, हाँ एनटीपीसी में है प्रभु जी, बिजली विभाग में। एनटीपीसी। तो उसमें मान लीजिए जी। आपके पास में एक ऑफर आया, अच्छा सा ऑफर आया एनटीपीसी में आपका। ये तो पीएसयू है ना एनटीपीसी तो। हाँ हाँ, पीएसयू प्रभु जी, पीएसयू है। हाँ हमारे कॉलेज में आया है। अभी तो गेट के जी माध्यम से हो गया, इसमें सिलेक्शन ऐसे नहीं हाँ हाँ, होता यस 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 जी, जी। तो इसमें पीएससी मान लीजिए आपके पास में एक ऑफर आया कि आपको 1 लाख रुपए हम रिश्वत में देते हैं, आप हमारा एक काम करवा दीजिए। तो आपका मन क्या बोलेगा? अरे मतलब 1 लाख नहीं, मान लीजिए 10 लाख मान लीजिए। तो आपका मन बोलेगा अरे आजकल हर कोई तो रिश्वत लेता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो साधारण सी बात है रिश्वत लेना देना, और ये तो लेना ही पड़ता है मतलब कुछ करने के लिए। और तो इस तरीके से मन बहुत सारे प्रलोभन देगा क्या है ना, रिश्वत ले लीजिए क्या दिक्कत है। लेकिन बुद्धि बोलेगी कि हाँ नहीं नहीं ये ठीक बात नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन फिर मन बोलेगा अरे नहीं नहीं क्या शास्त्र शास्त्र, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन इतना थोड़े ना कर पाए। तो इस तरीके से मन और बुद्धि के बीच में टसल चलती रहती है। तो ये है मन और बुद्धि का रोल। भगवान हमारे हृदय में स्थित है, हम्म तो फिर हमने मन की आवाज सुननी चाहिए ना बुद्धि की क्यों सुननी चाहिए? मन की सुननी चाहिए। नहीं, अपने भगवान अपने हृदय में विराजमान है, हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तो हमने मन की आवाज सुननी चाहिए। क्यों मन की क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो तो हृदय इसलिए। हृदय में मन होता है क्या ऐसा? हाँ, यानी हृदय और मन एक ही वो, मतलब कैटेगरी में डाल देते हैं ना हम लोग बात करते वक्त ऐसे जैसे। नहीं, हाँ। मन तो दिमाग में होता है प्रभु जी। वही मैं सोच रहा था। तो ऐसा नहीं है हृदय में, एक्चुअली भगवान हृदय में रहते हैं लेकिन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, अक्रिय सक्रिय नहीं होते वो। तो इस तरीके से जब भक्ति करते हैं तो भगवान परमात्मा के रूप में सक्रिय होते हैं और हमें आदेश देते हैं। नहीं तो हम आत्मा जो करना चाहे वो पारित करते हैं, ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है करो, इतना ज्यादा वो बाधा नहीं डालते, हस्तक्षेप नहीं करते हमारे कार्य में इस तरीके से। तो इस तरीके से बुद्धि हमारा निर्णय लेती है, और बुद्धि शास्त्र पढ़ने से सात्विक होती है बुद्धि, हम सही निर्णय ले पाते हैं, इस तरीके से वो आध्यात्मिक हो जाती है बुद्धि। तो यही मेन कार्य है मन बुद्धि का। और बोलते हैं भगवान। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आज प्रभु जी, सार्थक का बर्थडे है। बंदर के ऊपर किसका जन्म होता है? प्रभु जी, तो मन और बुद्धि सब मस्तिष्क में ही के ही है कि सब